सरकार जल्द ही एक अहम पहल शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल। ये पोर्टल 6 जून को लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल के माध्यम से देश की सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ बोर्डों को उनके प्रबंधन में मदद मिलेगी। योजना के तहत पोर्टल के लॉन्च के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए संपत्तियों का पूरा विवरण दर्ज करना होगा, जिसमें उनकी लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग्ड लोकेशन भी शामिल होगी। इस पहल का खास पहलू ये है कि यदि किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम होगा तो उसे वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों का लाभ महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है। ये कदम वक्फ प्रबंधन में नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। यदि किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन तकनीकी या अन्य कारणों से निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं हो पाता है तो उसे 1 से 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। हालांकि जो संपत्तियां इस विस्तारित अवधि के बाद भी रजिस्टर नहीं होंगी, उन्हें विवादित माना जाएगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा। इस तरह सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों पर विवादों को जल्द से जल्द हल किया जाए। उम्मीद पोर्टल के लॉन्च का ये फैसला हाल ही में पारित हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के संदर्भ में लिया गया है। ये बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को मंजूर किया था, जिसके बाद ये कानून बन गया। संसद में इस बिल पर गहन बहस हुई और इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिली। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना और विभिन्न स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि इस नए अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है और अदालत को बताया है कि ये कानून संविधान के अनुरूप है। 17 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा कुछ प्रावधान को लागू न करने की बात पर अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 27 मई को हुई हालिया सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से विस्तृत जवाब मांगे हैं, जिससे इस मामले की जांच अब और गहराई से हो रही है। इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में उपयोग करना है। उम्मीद पोर्टल से जुड़े इस प्रयास से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित जानकारी, अपडेट और वक्फ संपत्तियों की स्थिति का भी पता चल सकेगा, जिससे संबंधित अधिकारी और आम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। बता दें कि उम्मीद पोर्टल देश में वक्फ प्रबंधन की व्यवस्था को सुधारने और इसे डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके सफल क्रियान्वयन से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और इससे जुड़े हितधारकों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। सरकार इस नए कदम के जरिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और समृद्ध वक्फ प्रबंधन तंत्र की स्थापना की उम्मीद कर रही है। फिलहाल इसमें इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना न भूलें।